आप अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं ही हैं। और यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, सेवा सत्संग कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो समझिए आप अपना मित्र हैं। और यदि आप गलत मार्गों में जा रहे हैं, निंदा चुगली और बुराई कर रहे हैं, तो आप अपना ही शत्रु हैं। इसलिए कहा गया है संसार में न कोई किसी का संसार में न कोई किसी का मित्र है और न शत्रु। आपके व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दें और बुराई से बचें, अच्छाई के मार्ग में चलें। क्योंकि आदमी को कहा गया है कि को काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देते हैं, अपने ही कर्मों का भोग जो है आदमी भोगता है। इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा आप बोवेंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए हमेशा बोलने के पहले सोच समझ करके बोलें। उस वाणी में सूता लगा करके बोलें। जैसे सुई में अगर धागा लगा हो तो वह सीने का काम करती है, और अगर धागा हटा लिया जाए तो केवल छेद करने का काम करती है। इसलिए वाणी को तौल कर बोला जाए, ताकि दूसरा भी संतुष्ट हो और आप भी संतुष्ट रहें। महाभारत का होने का एक कारण द्रौपदी का दुर्योधन पर व्यंग करना कि अंधे का बेटा अंधा होता है, यह बात दुर्योधन के हृदय में बहुत बुरा असर डाला था, और उसी का यह दुष्परिणाम हुआ। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का विचार वही द्रौपदी के कठोर शब्दों ने दुर्योधन को
यह कुकर्म करने पर विवश किया था।